मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ कि मैं टॉपर कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से अपने केक को और भी ज़्यादा आप खूबसूरत बना सकते हैं बस 2-4 रुपए लगा करके। आपको 100, 200, 400 इस टाइप का खर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर ही हेल्पफुल रहेगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप का केक ले ली हूँ जो कि चॉकलेट फ्लेवर का है, और इसे बहुत ही जल्दी में मुझे बनाना था क्योंकि मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। बट ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा कि वीरा के स्कूल के लिए मुझे ऑर्डर पे नहीं मिला था, क्योंकि ऑर्डर्स पे जो केक मिले थे मुझे, वो मुझे दूसरे स्कूल में देना था। हमारे कॉलोनी में एक और भी स्कूल है, वहाँ के लिए मुझे देना था। तो वो कोई डेकोरेशन भेजा हुआ था, बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन था। किसी भी जितने भी मैंने टीचर्स डे पे केक बनाए ना फ्रेंड, किसी में भी बुक पेन का ज़रूरत नहीं पड़ा। लास्ट ईयर तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स थे, लेकिन इस बार सब लोग मोस्टली फेयरवेल के लिए लिए थे टीचर्स डे के दिन। तो यहाँ पे मैं हड़बड़ी में केक को जल्दी जल्दी ओपन करके देख रही थी। 25 मिनट में मेरा एक स्पॉन्ज बनता है 1 पाउंड का अप्रॉक्स का। 1 पाउंड से ये ज़्यादा था, 1 केजी के लगभग का ये केक था। और इसे मैं पहले ही ओपन कर दी क्योंकि मुझे माइंड में 1 पाउंड था, और मैं पहले ओपन कर दी तो बीच से हल्का सा बैठ गया। हालांकि उसके बाद मैं फ्लेम हाई की, उसके बाद फिर कम की। अगर आप भी कभी बीच में ही फ्लेम को ओपन कर देते हैं, आई मीन फ्लेम को नहीं, केक को ओपन करके देखते हैं कि वो हुआ है कि नहीं, और उसमें बैठ जाता है, तो आप ना कम से कम 10 से 20 सेकंड फ्लेम है पूरा हाई करें और फिर कम करें। इससे क्या होगा कि जो बीच में आपका केक श्रिंक हुआ है, जो चिपका है, वहाँ पे वो कच्चा नहीं रहेगा। अदरवाइज़ बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ पे दांत में स्टिक होगी केक। तो ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कभी भी अगर आप अर्जेंटली में केक को ओपन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि क्रम कोटिंग किसे कहते हैं, किसे क्रम कोट कहते हैं। जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं केक बनाना, ये सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो केक जो भी आप स्पॉन्ज बनाएं, जो भी फ्लेवर का बनाएं, चॉकलेट हो, रेड वेलवेट हो, वनीला हो, या कोई भी अदर फ्लेवर हो, उस स्पॉन्ज केक को पहले 3 लेयर्स में, 2 लेयर्स में, जितना भी लेयर्स आप काट सकते हैं उतना कट कर लीजिए। उसके बाद क्रीम की हेल्प से बोर्ड पे, मैं यहाँ पे बड़ा बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि छोटा बोर्ड मुझे मिला नहीं था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केक है वो स्क्वायर बोर्ड पे ही अच्छा लगता है, गोल वाले पे अच्छा नहीं लगता। मजबूरी होती है कभी जब गोल पे देना पड़ता है। तो केक को मैं लेयर करके, जो भी क्रश डालना था वो डाल करके, फिर ऊपर से हल्का क्रीम थिन लेयर लगा करके फ्रिज में रख दी, और इसे ही क्रम कोट कहते हैं। तो उम्मीद है कि जिनको क्रम कोट किसे कहते हैं इस बात में प्रॉब्लम था वो समझ गए होंगे। तो ये जो मेरा केक है अभी क्रम कोट करके मैंने सेट होने के लिए रखा था, और फिर मैं टॉपर बनाने लगी। और उसे मैंने कैसे किया, नॉर्मली किसी भी पेपर पे, रफ़ पेपर जो होता है, मतलब अच्छा हो, थोड़ा हार्ड हो, उसके पीछे लिख ली हैप्पी टीचर्स डे। साइड में आइसक्रीम स्टिक लगा ली जिससे वो ब्लैक बोर्ड वाला जो फिनिशिंग होती है, आई मीन जो लुक होता है, वो आ जाए। और उसके बाद ये जो स्क्वायर शेप का केक था, इसे मैं साइड से कट करके नीचे में पेस्ट कर दूँगी। इससे क्या होगा कि रेक्टेंगुलर शेप का केक हमारे पास रेडी हो जाएगा। और ये पीस आपका हुआ तो आप खा सकते हैं। इसे मैं साइड करके रख दूंगी, क्योंकि इसे अगर आप चाहें तो बीच में काट पीट करके जोड़ सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं बहुत ही पतला लेयर क्रीम का लगाई थी, जिससे कि मैं अभी भी इसे सेट करने समय हल्का सा पतला लेयर और चढ़ा सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा अगर क्रीम का मैं लेयर कर दूंगी तो ये खाने में बहुत ही क्रीमी रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा। स्पॉन्ज केक की क्वांटिटी हमेशा अपने केक में ज़्यादा रखें, इससे आपके पास ऑर्डर्स के लाइन लगे रहेंगे। उसके बाद मैं फिर इसे फ्रिज में रख दी थी। इतना बड़ा बोर्ड था कि मुझे सारे जो सामान है फ्रिज से वो निकालने पड़े थे, क्योंकि ये बोर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा था। 16 इंच का मैं बोर्ड यूज़ की थी, और जो केक मैं स्क्वायर में बनाई थी वो 8 इंच का था। तो टोटल मुझे डबल तक का बड़ा था, बट इस बोर्ड का मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हर टाइम में आप ये चीज़ नहीं देख सकते हो, कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी कि इसे मैंने कैसे, इतना बड़ा है तो उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए मैंने किस तरीके से किया। अगर मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड होता तो मैं छोटा ही बनाती, बट अगर आपको ना कहीं पे केक थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगाना है, या फिर आप कम ही क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा हैवी लुक देना
है ना, तो अपने केक से 2-3 इंच मिनिमम, मीन्स मैं बोल रही हूँ मिनिमम, अगर पॉसिबल हो तो अच्छे केक में 4-5 इंच बड़ा ही बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा और बोर्ड पे भी डिज़ाइन दीजिएगा। इससे आपका केक जो है ना वो और भी खूबसूरत लगेगा। आप इसी केक में देख लीजिएगा इस केक का फाइनल लुक। आपको इतना बड़ा बोर्ड अभी खाली सा दिख रहा है, बट ये जब डेकोरेट होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और डेकोरेशन तो जब भी मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, मीन्स कोई अगर कस्टमर मुझे भेजता नहीं है तो फिर मैं सारे डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ। किसी कस्टमर के डिज़ाइन भेज देने पर तो हमें वही बनाना होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि एज़ इट इज़ जितना भी पॉसिबल हो 99.9% मैं कॉपी करूँ, पॉसिबल हो तो 100% भी मैं कर दूँ। बट ऐसा अक्सर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फॉरेनर्स वाले केक कस्टमर देख करके हमें पिक भेज देते हैं कि हमें ऐसा केक चाहिए। बट बटर क्रीम की फिनिशिंग और नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम की फिनिशिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। खैर, ये देखिए पिंक कलर से एकदम लाइट पिंक दिए हैं, क्योंकि वीरा के जो टीचर्स हैं, सारे तीनों टीचर्स जो हैं वीरा की, वो लेडीज़ हैं। तो मैं सोची क्यों ना पिंक कलर का ही कॉन्ट्रास्ट रखूँ मैं इसमें। तो पिंक के साथ सबसे पहला मेरे माइंड में जो कॉम्बिनेशन आता है ना, येलो। ये ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है कि इतना ट्रस्टेड है ना, कि कितना अर्जेंट ऑर्डर्स हो आप इस टाइप के डेकोरेशंस ईजिली इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। पहले मेरे पास ये कमेंट्स भी आते थे कि आप मैम इसी टाइप का कलर कॉम्बिनेशन क्यों चूज़ करती हैं, अलग बनाइए, कुछ डिफरेंट बनाइए। बट डिफरेंट हम तब बनाएंगे जहाँ पे रिस्क नहीं हो, और जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ा सा भी रिस्क की कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेती। जो ट्रस्टेड कलर कॉम्बिनेशन है वही करती हूँ। ये देखिए पीछे मैंने लिखा था वो गड़बड़ हो गया था, तो फिर से मैं फ्रंट साइड में लिख दी और साइड में आइसक्रीम स्टिक को पेंट कर दी। ये बीच में जिस समय मैं क्रम कोट करके सेट होने के लिए रख रही थी ना, तभी ये सारे काम किए थे, और हॉट ग्लू गन से इसे अच्छे से पेस्ट कर दी। फ्लावर्स 3-3 करके कॉर्नर में मैं लगा दी हूँ, और थोड़े से एडिबल वाले मोती जो सेम कलर कॉम्बिनेशन के हैं, लाइट येलो एंड पिंक कलर का लगा दी। फिर मैं यहाँ टॉपर वाला आइसक्रीम स्टिक बनाई थी, बट फिर मैं देखी कि वो मीन्स अच्छा नहीं हो रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा हाइट आ जा रही थी। फिर अलग से इसके लिए पैकेजिंग के लिए 2 डब्बे मुझे लगाने पड़ते, तो इसलिए मैं इसी टाइप से उसे नीचे से हटा दी और बस इसे हल्का सा टिल्ट करके लगा दी। और ये देखिए हमारा बोर्ड है ना, तो आप कोई सा भी सेलो टेप ले ले, 10 रुपये में 5 रुपये में आराम से मिल जाता है। यहाँ पे तो मेरे जिधर मैं रहती हूँ यहाँ हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे तो ये मजबूरन 15 रुपीज़ का 12 रुपीज़ का ख़रीदना पड़ता है। बट जो प्लेन एरियाज़ है ना, उधर आपको ईज़िली 5 रुपये 7 रुपये ऐसे मिल जाता है। और इस बोर्ड पे ऐसे न जाने आप 10 बोर्ड लगा सकते हैं, तो 5-7 रुपये इन्वेस्ट करके आप 10 बोर्ड को खूबसूरत बना सकते हैं। सोचिए, हुआ ना फ़ायदे का सौदा। उसके बाद मैं साइड में इस तरीके का लगा दी, और ये बोर्ड फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल इफ़ेक्ट दे रहा था। सेलो टेप ये जो मैं लगाई हूँ, इसके पहले ये इतना खाली खाली सा लग रहा था, और इसे लगाने के बाद ना एक बाउंड्री क्रिएट हो गया, और जो कि इस केक को ना और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दे रहा था। आप देख रहे होंगे कि पहले के कंपैरिजन कितना खाली खाली लग रहा था, बट अब ये केक इतना बड़ा बोर्ड है। बट मजबूरी थी मेरे साथ, और कभी ना कभी ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि बोर्ड नहीं हो, या फिर बहुत छोटा बोर्ड है तो उसे कैसे करे, बड़ा बोर्ड है तो उसे किस तरीके से डेकोरेट करे जिससे ये और भी खूबसूरत लगे। तो आप इस तरीके के कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ये सेलो टेप आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, आप इस तरीके का परचेस कर लें और इसे साइड में पेस्ट कर दें। बहुत ही अच्छा लगेगा, प्यारा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। मॉर्निंग में मैं इसके ऊपर 3 पेन, और हमारे साइड में पेन भी अच्छा नहीं मिलता फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। एक दिन पहले ही मैं हस्बैंड को बोली लाने, बट यहाँ के शॉप में सारे पेन्स ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि ऑफिस से आने में बोले लेट हो गई। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए और शॉप में गए तो बोला गया कि सारा पेन ख़त्म हो चुका है, बस 3 ही पेन बचा है, वो भी नॉर्मल सा। बट हमारे पास मजबूरी थी, और मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे सब कुछ ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे फिर इस 3 पेन से ही काम चलाना पड़ा। वैसे भी कुछ देने के लिए दिल देखा जाता है, सामान और कीमत नहीं। तो बस इसी 3 पेन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दी। ऊपर में रिबन, जो नॉर्मल रिबन केक में यूज़ करते हैं, नॉन एडिबल ये लेस होता है, रिबन कहिए लेस कहिए। उसके बाद इसे सेलो टेप से मैं पेस्ट कर दी हूँ। रात में करीब 2 बजे के करीब ये केक कंप्लीट की थी, और उसे फ्रिज में रख दी।
फिर अर्ली मॉर्निंग मैं इसे सेलो टेप ये लगा करके सेट कर दी, क्योंकि रात में फिर मुझे नींद आने लगी तो मैं छोड़ दी कि अब नहीं करूँगी, अब मॉर्निंग में करूँगी। और फिर ये अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का है जब मैं इसमें पेन सेट कर रही थी। रिबन बो सुबह में ही ये सब मैं की और इसे पेस्ट कर दी। उसके बाद एक पेपर बो है जो कि मैं आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, अब सारे वीडियोज़ में आपको मैं कैसे टॉपर यूज़ करती हूँ ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कल मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें ये बो कैसे बनाना है, मैंने कहाँ पे इस बो का यूज़ किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ न्यू देखने को सीखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली डिफरेंट टाइप्स के केक डिज़ाइंस देखने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली लॉन्ग वीडियोज़ तो नहीं बट शॉर्ट्स में डेली ही अपलोड कर देती हूँ। कुछ कस्टमर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं, जिन्हें जो भी डाउट होते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग पर्सनली वीडियो भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाश का यूज़ करते हुए लिख दे रही हूँ फ्रॉम विरागिनी। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड, प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी तो और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगी। तो स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, पर्सनली मैं सबके क्वेश्चन का सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी डाउट्स हो, चाहे वो होम बेकर हो, बिगनर हो, उनका मैं सारा डाउट्स क्लियर करूँ और वो एक परफेक्ट केक बना सके। और ये देखिए सनशाइन के साथ मेरे केक का लुक। ये बाहर में मैं बालकनी में इतना प्यारा सा धूप आ रहा था, मुझे मन हुआ कि वहाँ पे पिक क्लिक कर लेती हूँ, तो वहाँ पे भी थोड़े से मैं वीडियो बना ली थी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।